सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उत्तर रामचरितम के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और यह एक टेस्ट सीरीज की तरह वीडियो है जिसमें ऑप्शन टाइप प्रश्न होंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्। यह कथन किसका है कि एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्, यह कथन किसका है? सर्वप्रथम तो यह भवभूति के बारे में कहा गया है। और भवभूति के बारे में किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, यह भास ने कहा है, या भवभूति का कथन है, भारवी का कथन है, या भर्तृहरि का कथन है? तो यह कथन किसका है? भवभूति का है। ठीक है, भवभूति का है। ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, स च कुलपतिराद्यश्छंदसाम। यह प्रयोक्ता में कुलपति पद से किसका निर्देश किया गया है? ऑप्शन देखिए, भवभूति का, अगस्त्य का, वशिष्ठ ऋषि का, या फिर वाल्मीकि का। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि का। प्रिय विद्यार्थियों, आप भी साथ के साथ इन प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करें। चाहे आप वीडियो को थोड़ा रोक लें और फिर सही इसका क्वेश्चन का क्या आंसर होगा उस पर टिक लगाने का प्रयास करें। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरितम में कुल श्लोक संख्या मानी जाती है कि उत्तर रामचरितम में कुल कितने श्लोक हैं? ऑप्शन पहला है 244, 266, 256 या 334। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 256 श्लोक। और उत्तर रामचरितम किसके द्वारा रचित है? भवभूति के द्वारा रचित है। और उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? इसमें 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। 7 अंक कौन कौन से हैं? पहला अंक है चित्रविधि। कौन सा है? चित्रविधि है। दूसरा अंक कौन सा है? दूसरे अंक का क्या नाम है? पंचवटी। दूसरे अंक का क्या नाम है? पंचवटी है। तीसरे अंक का क्या नाम है? छायांक। क्या नाम है? छायांक। इसके पश्चात जो चतुर्थ अंक है उसका क्या नाम है? कौशल्याजनक योग। कौशल्याजनक योग है। इसके पश्चात अगला जो चौथा हो गया, ये 5वां अंक है कुमार विक्रम। 5वें अंक का क्या नाम है? कुमार विक्रम। इसके पश्चात जो छठा अंक है उसका क्या नाम है? कुमार प्रत्यय अभिगम। कुमार प्रत्यय अभिगमन। और इसके पश्चात जो अंतिम है वो है सम्मेलन या फिर गर्भांक। प्रिय विद्यार्थियों, आप इनको अलग से लिख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और 7 अंक में से भी किसी भी अंक को वो पूछ सकता है। तो 7 अंक ये आपके सामने। अगला प्रश्न देखिए, अनुष्टुप के बाद भवभूति का प्रिय छंद है। अनुष्टुप भवभूति का प्रिय छंद है। अब इसके पश्चात इनका प्रिय छंद कौन सा है वो बताना है। देखिए ऑप्शन, शिखिरणी, शार्दूल विकीर्तिम, मंदाक्रांता या मालिनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, शिखिरणी। ठीक है, इसके पश्चात वशिष्ठ की पत्नी है। वशिष्ठ की पत्नी का क्या नाम है? देखिए ऑप्शन, लोपामुद्रा, भागीरथी, सुनयना या अरुंधति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, क्या? अरुंधति। अरुंधति जो है वो वशिष्ठ की पत्नी है। इसके पश्चात अमर सिंधु पद का क्या अर्थ है? अमर सिंधु पद का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, अमृत समुद्र, यमुना, भागीरथी या पृथ्वी। तो इन चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भागीरथी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके पश्चात
अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम का छायांक है। देखिए अभी हमने 7 अंकों की बात की थी और उन 7 अंकों में पूछ लिया कि छायांक कौन सा है। तो कौन सा है कि पहला अंक है, प्रथम अंक है, चतुर्थ अंक है, सप्तम अंक या तृतीय अंक। तो इन चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तृतीय अंक कौन सा है? छायांक है। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है यथा देखिए अगला प्रश्न है यथा कार्ये हानिर न भवति तथा कार्यम। यह कथन किसका है? आत्रेयी, तमसा, मुरला या वासंती। तो इन चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वासंती। यह कथन किसने कहा है? वासंती ने कहा है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए हरिणी दृशः पद में विभक्ति या वचन है कि हरिणी दृश शब्द में कौन सा वचन, कौन सी विभक्ति है, ये हमने बताना है कि इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, या द्वितीय विभक्ति द्विवचन, या फिर चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्या होगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन इसका राइट आंसर होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है ऐ कठोर यशः किलते प्रियम में छंद है। इसमें कौन सा छंद है? देखिए ऑप्शन है उपजाति, इंद्रवज्रा, द्रुत विलंबित या वंशस्थ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्रुत विलंबित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, द्रुत विलंबितम। इसके पश्चात अगला प्रश्न है पंचवटी के कदम्ब वृक्ष को किसने रोपित किया था? किसके? पंचवटी में वृक्ष है कौन सा? कदम्ब वृक्ष है। उसको किसने रोपित किया था? किसने उसको लगाया था? तो देखिए वासंती ने, राम ने, सीता ने या फिर तमसा ने। तो कदम्ब वृक्ष जो पंचवटी में है उसको किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी, सीता ने। किसने लगाया था? सीता ने इसको वृक्ष को रोपित किया था। अगला प्रश्न है अपनी प्रिया को मनाने के लिए नलिनी पत्र रूपी छाते को किसने लगाया? नलिनी पत्र रूपी छाते को किसने लगाया था? मयूर ने, गज ने, राम ने या फिर भवभूति ने। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, गज ने। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है उत्तर रामचरिते वारणानाम विजेता कः अस्ति? वारणानाम विजेता कः अस्ति? ऑप्शन देखिए रामः, जटायुः, इसके पश्चात है गजः या फिर रावणः। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो कौन सा सही होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गजः। अगला प्रश्न देखिए राम का करुण रस है। राम का करुण रस है कैसा है? पुटपाकवत है, स्नेहवत है, हर्ष शोकवत है या चंचलवत है। तो किस प्रकार का है? पुटपाकवत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसके पश्चात है कि भवभूति के पिता का नाम है। भवभूति के पिता का क्या नाम है? देखिए ऑप्शन भट्ट गोपाल, नीलकंठ, श्रीकंठ या ज्ञाननिधि। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भट्ट गोपाल। ऑप्शन नंबर, पिता का नाम पूछा है ना, तो पिता का नाम होगा इनका ऑप्शन नंबर सी। जो नीलकंठ है वो इनके पिता थे। ठीक है। क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा नीलकंठ। नीलकंठ जो है वो इनके पिता थे। जो भट्ट गोपाल है वो इनके पितामह थे। कौन थे? पितामह थे, इनके दादा थे।
और जो श्रीकंठ है वो इनकी उपाधि थी। श्रीकंठ क्या है? इनकी उपाधि है। और जो ज्ञान निधि है वो इनके गुरु थे। कौन थे? गुरु थे। तो ये चार ऑप्शन के बारे में हमने देख लिया कि भवभूति के पिता कौन थे? नीलकंठ। भट्ट गोपाल कौन है? उनके पितामह थे। श्रीकंठ इनकी उपाधि है और जो ज्ञान निधि है वो इनके गुरु थे। ठीक है। इसके पश्चात प्रिय विद्यार्थियों देखिए अगला प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। देखिए प्रश्न, भवभूति के आश्रयदाता हैं। भवभूति के आश्रयदाता कौन है? यशोवर्मा, हर्षवर्धन, राजवर्मा या मित्रवर्मा? तो इसका सही आंसर है यशोवर्मा। कि भवभूति के आश्रयदाता कौन है? यशोवर्मा है। इसके पश्चात है कि भवभूति के कितने नाटक उपलब्ध हैं? भवभूति के कितने नाटक उपलब्ध हैं? देखिए ऑप्शन 4, 2, 3 या फिर 13। 3 या 13। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 है। और वो 3 नाटक कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो है महावीर चरित। कौन सा है? महावीर चरित है। एक इनका है मालती माधव। मालती माधव है। और जो तीसरा है वो जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके प्रश्नावली हम कर रहे हैं, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम। ये तीनों नाटक इनके उपलब्ध होते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भवभूति का एक प्रसिद्ध दार्शनिक नाम है। इनका प्रसिद्ध दार्शनिक नाम है एक, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 उम्बेक, भट्ट गोपाल, ज्ञाननिधि या यशोवर्मा? तो इनका एक प्रसिद्ध दार्शनिक नाम क्या है? उम्बेक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, भवभूति का गोत्र है। भवभूति का गोत्र क्या है ये हमने बताना है। देखिए ऑप्शन वत्स, गौतम, काश्यप या भारद्वाज? तो इन चारों में से सही आंसर क्या है? काश्यप। ये काश्यप वंशीय थे। इनका गोत्र क्या था? काश्यप था। अगला प्रश्न है, लोपमुद्रा पत्नी है। लोपमुद्रा किसकी पत्नी है? वशिष्ठ की है, ऋष्यशृंग ऋषि की या अगस्त्य की या फिर वाल्मीकि की? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त्य ऋषि की। क्या होगा? अगस्त्य ऋषि की। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर रामचरितम में नदी के रूप में वर्णन नहीं है। नदी के रूप में वर्णन नहीं मिलता है। किसका? तमसा का, वासंती का, मुरला का या फिर भागीरथी का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वासंती का। वासंती जो है वो इनकी सखी थी, सीता की सखी थी। और तमसा और मुरला क्या है? ये 2 नदियां हैं। देखिए इसके पश्चात अगला प्रश्न, पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः, यह कथन है किसका है? तमसा का, मुरला का, वासंती का या फिर सीता का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये ऐसा किसने कहा था? मुरला ने कहा था। क्या कहा? पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुण रसः। ऐसा किसने कहा है? ऐसा मुरला ने कहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? मुरला। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, लव और कुश किसके आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे? वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में, विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में, अगस्त्य ऋषि के आश्रम में या वाल्मीकि के आश्रम में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। अगला प्रश्न है, सीता को अदृश्य रहने का वरदान किसने दिया? अदृश्य रहने का जो वरदान है वो किसने दिया था? भागीरथी ने, लोपामुद्रा ने, तमसा ने या इन सभी ने? सीता को अदृश्य रहने का वरदान किसने दिया था? तो प्रिय विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी ने। किसने दिया था? भागीरथी ने ऐसा वरदान दिया था। अगला प्रश्न है, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी किसने किसके लिए कहा? मुरला ने सीता के लिए कहा,
या फिर तमसा ने जानकी के लिए कहा, या फिर वासंती ने वैदेही के लिए कहा, या फिर सीता ने तमसा के लिए कहा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तमसा ने जानकी के लिए कहा था। अगला प्रश्न देखिए, राम दंडक अरण्य में क्यों आए? राम दंडक अरण्य में गए थे, क्यों गए थे? देखिए ऑप्शन, शंबुक के वध के लिए, अगस्त्य ऋषि के दर्शन के लिए, सीता से मिलने के लिए, या पंचवटी में घूमने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? शंबुक के वध के लिए वो दंडकारण्य में गए थे। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, कुश और लव की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही थी? कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही थी? ऑप्शन देखिए, 10वीं वर्षगांठ, 6वीं वर्षगांठ, 12वीं या 9वीं। तो इसका सही आंसर क्या है? 12वीं वर्षगांठ उनकी मनाई जा रही थी। अगला प्रश्न है, स्पर्शः पुरा परिचितो नियतम स एव। यह कथन किसका है? राम का, वासंती का, सीता का, या फिर तमसा का? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यह कथन राम का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तटस्थम नैरास्यादपि च कलुषम विप्रियवशात। इसमें छंद है, इसमें कौन सा छंद है ये हमने बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है मंदाक्रांता, दूसरा ऑप्शन है शिखिरणी, इसके बाद है हरिणी, और इसके बाद है शार्दूल विक्रीड़ितम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शिखिरणी। इसका शिखिरणी छंद का लक्षण क्या होता है? रसैहि रुद्रैहि छिन्ना यमन सबलागः शिखिरणी। ठीक है। अगला प्रश्न, उल्लापः पद का अर्थ है। उल्लापः पद का क्या अर्थ है? उल्लास है, या विलाप है, मदमस्त गज, मदमस्त हाथी है, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला हाथी, या मयूर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विलाप इसका सही अर्थ है। अगला प्रश्न देखिए, पंचवटी में राम के साथ साक्षात वार्तालाप करती हैं, कौन करती हैं? देखिए ऑप्शन नंबर पहला है तमसा, प्रिया सीता, वन देवी वासंती, या मुरला। तो इसका राइट आंसर है वन देवी वासंती जो है वो पंचवटी में राम के साथ साक्षात वार्तालाप करती है। इसके पश्चात अगला प्रश्न, लोपामुद्रा गोदावरी से अपना संदेश कहने को किसे भेजती है? लोपामुद्रा जो है वो गोदावरी से अपना संदेश कहने के लिए किसको भेजती है? ऑप्शन देखिए, मुरला को, भागीरथी को, तमसा को, या वासंती को। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मुरला को। अगला प्रश्न है, सीता के कर्णमूल से लवलीलता के पत्ते को कौन खींचता था? करी शावक, मृग, मयूर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है करी शावक। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि सीता के परित्याग रूपी वनवास को कितने दिन बीत गए? किसको? सीता के परित्याग रूपी वनवास को, मतलब सीता का परित्याग कर दिया जाता है और उस वनवास में कितने दिन बीत गए हैं ये हमने बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है 12 माह, उसके पश्चात है दूसरा ऑप्शन दे रखा है 14 वर्ष, और इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी देखिए 12 वर्ष या फिर 16 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या है? 12 वर्ष। 12 वर्ष बीत गए हैं सीता के परित्याग के पश्चात वनवास में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किम भवद विपिने हरिणीदृशः। यहाँ हरिणीदृशः पद से किसका निर्देश है ये हमने बताना है। सीता का, कमल लता का,
हरिणी का या फिर नेत्रों का। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सीता का। अगला प्रश्न है, उपालंबः पद का अर्थ नहीं है। उपालंबः पद का अर्थ नहीं है ताना मारना, उल्हाना देना, शिकायत करना या उधार देना। तो ये तीनों तो अर्थ हैं, तो इसका अर्थ नहीं है पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उधार देना। अगला प्रश्न है, कुरंग पद का अर्थ है। कुरंग पद का अर्थ है क्या है? मृग, वन देवी, पक्षी या फिर वृक्ष। तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कुरंग किसको कहा है? मृग को कहा है। और इसी तरह के प्रश्न आते हैं कि किसी पद का अर्थ पूछ लिया जाता है, क्या किसी पद का अर्थ नहीं है, ऐसा पूछ लिया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, भवभूति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, कौन सी है अंतिम और सर्वश्रेष्ठ? महावीर चरितम, मालती माधवम या उत्तर रामचरितम, लव कुश चरितम। तो ये तो है ही नहीं है, ये तो है ही नहीं। ये तीन इनकी रचनाएं हैं, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी इनकी अंतिम है। तीन ही इनके नाटक हैं। उन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? वो उत्तर रामचरितम ही है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है। प्रधान रस क्या है? उत्तर रामचरितम में एक ही रस का प्रयोग हुआ है और वो कौन सा है? देखिए ऑप्शन, वीर रस, करुण रस, हास्य रस या फिर रौद्र रस। तो इन चारों में से सही आंसर क्या है? करुण रस है। अगला प्रश्न है, भवभूते शिखिरणी निर्गल तरंगिणी, यह कथन किसका है? अक्षयमेंद्र का, बाण का, कालिदास का या फिर भवभूति का। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षयमेंद्र। तो यह कथन किसका है? अक्षयमेंद्र का है। अगला प्रश्न, सीता का ज्येष्ठ पुत्र है। सीता का ज्येष्ठ पुत्र, सीता के दो पुत्र हैं, लव और कुश। इनमें से बड़ा कौन है ये हमने बताना है। तो देखिए, लव है या कुश है? कुरंग तो मृग को कहते हैं, ये नहीं, जटायु भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कुश। कुश जो है वो बड़े हैं, ठीक है। और जिनका नाम पहले लिया जाता है, जैसे हम कहते हैं कि लव कुश, तो वो पहले जिसका नाम लिया जाता है वो कौन है? कनिष्क हैं, छोटे हैं, ठीक है। तो बड़े पुत्र का नाम क्या है इनके? कुश है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरितम में राम की बहन के रूप में उल्लेख मिलता है, किसका मिलता है? मुरला का, वासंती का, आत्रेयी का या फिर शांता का। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, शांता का उल्लेख मिलता है उत्तर रामचरितम में राम की बहन के रूप में, कि राम की भी बहन थी, कौन थी? शांता। अगला प्रश्न है, त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, इस पंक्ति में अलंकार है। क्या कहा? कि त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, इस पंक्ति में अलंकार है। कौन सा इसमें अलंकार है? देखिए ऑप्शन नंबर एक है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार या फिर दीपक अलंकार। तो देखिए इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार इसका राइट आंसर होगा। और इसके पश्चात अगला प्रश्न जो है वो क्या है? देखिए ये रहा अगला प्रश्न, द्याम अभ्युदस्थाधरी, यहाँ अभ्युदस्थात पद में लकार है, लकार बताना है कि इसमें कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर एक है लुंग लकार, विधि लिंग लकार, लंग लकार या फिर लोट लकार। तो इसका सही आंसर क्या है? लुंग लकार इसमें है। कौन सा लकार है इसमें? लुंग लकार है। अगला प्रश्न है, पत्रिणाम पद का अर्थ है। पत्रिणाम पद का अर्थ है क्या है? पत्राणाम, शराणाम, खगानाम या पिशाचानाम। तो इसका सही आंसर क्या है? शराणाम इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अहो उत्तखात
मिदानी में परित्याग शल्यम, यह कथन किसका है? सीता का है, तमसा का है, वासंती का है या भागीरथी का है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सीता का यह कथन है। इसके पश्चात वर्ष रिद्धि में पद में क्या है? वर्ष रिद्धि पद में क्या बताना है? संधि कौन सी है? संधि हमने बतानी है कि इसमें कौन सी है। तो देखिए, दीर्घ संधि है, यण संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि। तो इन चारों में से सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, गुण संधि इसमें प्रयोग की गई है। देखिए अगला प्रश्न, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल श्लोक कितने? अब तृतीय अंक के श्लोक पूछ लिए कि उसमें कितने श्लोक हैं? 45, 48, 46 या 49। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है कि इसमें कितने श्लोक हैं? इसमें 48 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, भवभूति का निवास स्थान माना जाता है। भवभूति का निवास स्थान क्या है? ये हमने बताना है। पद्मपुर, जतुकर्णी नगर, धारा नगरी या अचलपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? पद्मपुर इनका निवास स्थान है भवभूति जी का। और भवभूति जी की माता का क्या नाम था? जातुकर्णी। क्या नाम था इनकी माता का? जातुकर्णी इनकी माता का नाम था। और इनका जन्म कब हुआ था भाई? भवभूति का 700 ईस्वी के लगभग हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, पदवाक्य प्रमाणज्ञ पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है। तो पदवाक्य प्रमाणज्ञ किसको कहा जाता है? देखिए, ऑप्शन नंबर पहला है भट्टी को, ऑप्शन नंबर एक क्या है? भट्टी को, भारवी को, भवभूति को या भर्तृहरि को। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भवभूति को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भवभूति के गुरु का नाम है। भवभूति के गुरु का क्या नाम है? ध्याननिधि, भट्टगोपाल, ज्ञाननिधि या नीलकंठ। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि इनके गुरु का क्या नाम है? ज्ञाननिधि इनके गुरु का नाम है, नीलकंठ इनके पिता का नाम है और भट्टगोपाल कौन थे? इनके पितामह थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, जतुकर्णी नाम है। अभी हमने इसकी चर्चा की थी कि जतुकर्णी नाम है, किसका नाम है? श्रीकंठ की माता का नाम है, नीलकंठ की पत्नी का नाम है, भवभूति की माँ का नाम है या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त सभी, क्योंकि जो जतुकर्णी है वो भवभूति की कौन थी? माता थी। ठीक है, भवभूति की माता थी और श्रीकंठ की भी माता थी। श्रीकंठ भी भवभूति को कहा है और नीलकंठ की पत्नी थी। ठीक है, क्योंकि नीलकंठ इनके पिता थे, किनके? भवभूति के। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कुमारिल भट्ट के शिष्य मीमांसा दर्शन के विद्वान माने जाते हैं। कुमारिल भट्ट के शिष्य भवभूति, भारवी, भर्तृहरि या भास। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भवभूति। भवभूति जो है वो मीमांसा दर्शन के विद्वान भी माने जाते हैं। ये कुमारिल भट्ट के शिष्य भी रहे हैं। ठीक है। और दूसरे गुरु कौन है इनके? ज्ञाननिधि भी हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ज्ञाननिधि और कुमारिल भट्ट ये दोनों कौन है? इनके गुरु थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के टीकाकार घनश्याम महाकवि भवभूति को मानते हैं। अब जो उत्तर रामचरितम के टीकाकार हुए हैं घनश्याम, ठीक है, तो वो महाकवि भवभूति को मानते हैं। क्या मानते हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर एक है तमिल, उत्तर भारतीय, द्राविड़ या महाराष्ट्रियन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्राविड़। ये उनको क्या मानते हैं? महाकवि भवभूति को ये द्राविड़ मानते हैं। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरितम में प्रयुक्त काल प्रियानाथ पद का अर्थ है। क्या अर्थ है? देखिए, ऑप्शन नंबर एक है काल यमराज, दूसरा ऑप्शन है समय के पाबंद, तीसरा शिव और चौथा महाकवि। तो काल प्रियानाथ पद का अर्थ क्या बताया है? देखिए,
इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा शिव। ऑप्शन नंबर सी, शिव को कहा गया है कालप्रियानाथ। अगला प्रश्न है कि भवभूति का अनुमानित समय माना जाता है, क्या माना जाता है? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है 650 से 750 ईस्वी, 750 ईस्वी से 850 ईस्वी, 650 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी तक, या फिर 850 से 950 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 650 ईस्वी से 750 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? पहला ऑप्शन है 6, 8, 7 या 5। तो ये उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं हमने शुरू में ही चर्चा की थी और उनके नाम भी आपको बताए थे। कितने हैं वो? 7 हैं। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का मूल आधार है। अब बताना है कि जो उत्तर रामचरितम है उनका मूल आधार क्या है? वाल्मीकीय रामायण, भावार्थ रामायण, तुलसी रामायण या फिर महाभारतम। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? उत्तर रामचरितम का मूल आधार क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वाल्मीकि रामायण। जो उत्तर रामचरितम है वो कहाँ से ली गई है? वाल्मीकि रामायण। प्रश्न इस तरीके से भी आ जाए कि इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है। अगर पूछ ले उपजीव्य ग्रंथ क्या है तो भी क्या आएगा आंसर? वाल्मीकि रामायण ही आएगा। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, भवभूति मूलतः किस रीति के कवि माने जाते हैं? तो भवभूति किस रीति के कवि माने जाते हैं? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौड़ी रीति के ये कवि माने जाते हैं। ठीक है। और वैदर्भी रीति के कौन माने जाते हैं? वैदर्भी रीति के हैं कालिदास जी। ठीक है। और जो पंचाली है वो किसकी है? भारवी की। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम की संपूर्ण घटना कितने वर्षों की है? उत्तर रामचरितम में जो संपूर्ण घटना है वो कितने वर्षों की है? 14 वर्ष, 7 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष। ये संपूर्ण घटना 12 वर्षों की है। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरितम के किस अंक में राम सीता का मिलन होता है? राम सीता का जहाँ मिलन होता है उस अंक को नाम दिया गया था मिलन अंक। क्या नाम दिया था? मिलन अंक। तो वो कौन सा अंक है? देखिए, तृतीय अंक, षष्ठ अंक, चौथा अंक है, चतुर्थ अंक या सप्तम अंक। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, सप्तम अंक, मिलनांक या सम्मेलन। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, गर्भ नाटक की योजना उत्तर रामचरितम के किस अंक में है? तो किस अंक में है ये हमने बताना है। देखिए, ये जो आपका राम सीता का मिलन अंक है इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी है, सप्तम अंक है। और जो गर्भ नाटक की योजना उत्तर रामचरितम के किस अंक में की गई है इसका भी सही आंसर क्या है? सप्तम अंक होगा। ठीक है। देखिए, जो गर्भ नाटक है इसकी योजना उत्तर रामचरितम के किस अंक में है? इसका ऑप्शन देखिए, सप्तम अंक, तृतीय अंक, प्रथम अंक या चतुर्थ अंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सप्तम अंक। अब गर्भ नाटक है और मिलन अंक और एक हो गया सम्मेलन। ये तीनों किसको दिए हैं नाम? 7वें अंक को नाम दिए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, विदूषक रहित। क्या कहा कि जो विदूषक रहित है रचना वो मानी जाती है जिसमें विदूषक नहीं है? शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, स्वपनवासवदत्तम या इनमें से कोई नहीं। तो विदूषक रहित रचना कौन सी मानी जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर रामचरितम। जो उत्तर रामचरितम नाटक है इसमें विदूषक नहीं है तो इसलिए ये विदूषक रहित रचना है।
अगला प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरितम का पात्र है। उत्तर रामचरितम का पात्र बताना है, कौन सा है। देखिए, सौधातकी, दुर्मुख, दंडायन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, वो उत्तर रामचरितम के ये तीनों पात्र हैं। अगला प्रश्न है, करुण रस का सर्वोत्तम कवि माना जाता है, वो कौन है। देखिए, ऑप्शन नंबर पहला है भास को, फिर कालिदास को, भवभूति को या फिर माघ को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भवभूति को। भवभूति जी सिर्फ एक ही रस को मानते हैं और वो कौन सा है, करुण रस। और इन्होंने अपने नाटक उत्तर रामचरितम में करुण रस का ही प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रकेतु किसका पुत्र है। ऑप्शन है लक्ष्मण का, वशिष्ठ का, राम का या ऋष्यशृंग का। तो इन चारों में से इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर एक, लक्ष्मण। लक्ष्मण के पुत्र का क्या नाम था, चंद्रकेतु, और श्री राम के पुत्र का क्या नाम था, लव और कुश। इनमें से ज्येष्ठ कौन था, कुश, कनिष्ठ कौन है, लव। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राम ने स्वर्णमयी सीता के साथ कौन सा यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ किया, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पंचमहायज्ञ या दर्श पूर्णमास यज्ञ। तो इसका सही आंसर क्या है, अश्वमेध यज्ञ किया था स्वर्णमयी सीता के साथ। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम के नायक और नायिका है। उत्तर रामचरितम के नायक और नायिका कौन है, राम वासंती, राम सीता, लव आत्रेयी, चंद्रकेतु, तमसा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, नायक राम है और नायिका सीता है। अगला प्रश्न है, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावती किसकी उक्ति है। यह किसकी उक्ति है, ऐसा हमने बताना है। तो देखिए, राम की है, तमसा की, सीता की या वाल्मीकि की। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राम की। यह उक्ति किसकी है, राम की है। ये कथन श्री राम का है। प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं की है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक अच्छा कमेंट जरूर दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, सीता विषयक लोकापवाद राम से किसने बताया। ठीक है, वाल्मीकि ने, अष्टावक्र ने, वशिष्ठ ने या फिर दुर्मुख ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दुर्मुख ने। दुर्मुख ने बताया कि सीता के विषय में इस प्रकार से बातें उड़ रही है। अगला प्रश्न है, गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः। यह सूक्ति किस नाटक से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका सही आंसर क्या है, देखिए ऑप्शन, उत्तर सीता चरितम, उत्तर रामचरितम, जानकी जीवनम या सीता चरितम। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का नाम है। प्रथम अंक का नाम बताना है, क्या है। ऑप्शन देखिए, छायांक, गर्भांक, चित्र दर्शनम या पंचवटी प्रवेश अंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो चित्र दर्शन अंक है वो कौन सा है, वो पहला है। और जो छायांक है वो कौन सा है, छायांक कौन सा अंक है, तृतीय अंक है। और जो गर्भांक है वो कौन सा है, सातवां अंक है। ठीक है। और जो पंचवटी प्रवेश है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर दो, सॉरी, दूसरा अंक है। ठीक है। आज की प्रश्नावली, आज की जो उत्तर रामचरितम की प्रश्नोत्तरी थी उसका लास्ट प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ होता है वो किससे होगा, तमसा और मुरला के वार्तालाप से, तमसा और सीता के वार्तालाप से, राम और वासंती के मिलने से, या फिर गोदावरी और भागीरथी के वार्तालाप से। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा तमसा और मुरला के वार्तालाप से। ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा